सभी कोई ठीक हैं। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। बच्चे समय से ने कोच इसको भी कोचिंग ही समझते हैं। समय से जुड़ते नहीं, अब कोई 5 मिनट बाद जुड़ेंगे, 7 मिनट बाद जुड़ेंगे। तानसेन के वंशजों द्वारा किस घराने का निर्माण किया गया? तानसेन के वंशजों द्वारा किस घराने का निर्माण किया गया? तानसेन के वंशजों द्वारा किस घराने का निर्माण किया गया? सही जवाब है सेनिया घराना। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। जब बंदिश के शब्दों को राग के स्वरों में पिरो करके गाया जाता है तो उसे कौन सा आलाप कहते हैं? जब बंदिश के शब्दों को राग के स्वरों में पिरो करके गाया जाता है तो उसे कौन सा आलाप कहते हैं? जब बंदिश के शब्दों को राग के स्वरों में पिरो करके गाया जाता है तो उसे कौन सा आलाप कहते हैं? सही जवाब है बोल आलाप। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। स्वस्थान के किस चरण में अंश स्वर से आठवें अथवा ऊपर के स्वर तक आलाप किया जाता है? स्वस्थान के किस चरण में अंश स्वर से आठवें अथवा ऊपर के स्वरों तक आलाप किया जाता है? स्वस्थान के किस चरण में अंश स्वर से आठवें अथवा ऊपर के स्वरों तक आलाप किया जाता है? सही जवाब है चौथे चरण में। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। तीन स्वर से अधिकतम कितने स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? तीन स्वर से अधिकतम कितने स्वर समूह का निर्माण हो सकता है? तीन स्वर से अधिकतम कितने स्वर समूह का निर्माण हो सकता है?
सही जवाब है 6। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। संगीत पारिजात के लेखक कौन हैं? संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक कौन हैं? संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सही जवाब है पंडित अहोबल। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। जब एक ही स्वर समूह को विभिन्न सप्तकों में गायन किया जाता है तो उसे कौन सा तान कहते हैं? जब एक ही स्वर समूह को विभिन्न सप्तकों में गायन किया जाता है तो उसे कौन सा तान कहते हैं? जब एक ही स्वर समूह को विभिन्न सप्तकों में गायन किया जाता है तो उसे कौन सा तान कहते हैं? सही जवाब है छूट की तान। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। तान को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? तान को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? तान को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? सही जवाब है तानम। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। ऋषभ और धैवत के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है? ऋषभ और धैवत के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है? ऋषभ और धैवत के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है? सही जवाब है 13। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। सभी लोग टाइप कीजिए। राग विबोध के लेखक कौन हैं? राग विबोध के लेखक कौन है? राग विबोध के लेखक कौन है? सही जवाब है सोमनाथ। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी।
अस्फुरित गमक को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? अस्फुरित गमक को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? अस्फुरित गमक को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? सही जवाब है गिटकीरी। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। किस गमक को वर्तमान समय में खटका कहते हैं? किस गमक को वर्तमान समय में खटका कहते हैं? किस गमक को वर्तमान समय में खटका कहते हैं? सही जवाब है कंपित। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। वायलिन कौन सा वाद्य यंत्र है? वायलिन कौन सा वाद्य यंत्र है? वायलिन कौन सा वाद्य यंत्र है? सही जवाब है तत्। पहला सही सही जवाब है प्रेमा कुमारी। किस गमक को घसीट भी कहा जाता है? किस गमक को घसीट भी कहा जाता है? किस गमक को घसीट भी कहा जाता है? सही जवाब है कुरूल। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। संगीत समयसार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? संगीत समयसार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? संगीत समयसार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सही जवाब है पार्श्वदेव। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। इसकी तैयारी इस बार बहुत अच्छी है।
चतुर्दंडी प्रकाशिका के अनुसार गमक के कितने प्रकार हैं? चतुर्दंडी प्रकाशिका के अनुसार गमक के कितने प्रकार हैं? चतुर्दंडी प्रकाशिका के अनुसार गमक के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है 15। पहला सही जवाब है सलोनी झा। बीच बीच में ये भी आ जाते हैं। किस तान को मिश्रित तान भी कहते हैं? किस तान को मिश्रित तान भी कहते हैं? किस तान को मिश्रित तान भी कहते हैं? सब दिन तो तुम्हारे साथ यही समस्या रहता है, पढ़ाई नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? सही जवाब है कूटतान। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। नारदीय शिक्षा के अनुसार तान की संख्या कितनी है? नारदीय शिक्षा के अनुसार तान की संख्या कितनी है? नारदीय शिक्षा के अनुसार तान की संख्या कितनी है? नारदीय शिक्षा के अनुसार तान की संख्या कितनी है? सही जवाब है 49। 19 गमक होगा ना संगीत मर्दन के अनुसार। पहला से सही जवाब है सरोज कुमार दास। सब लोग एक दूसरे को कॉपी और पेस्ट की कर देते हैं। रूपक ताल में कितने मात्राएं होती हैं? रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? सही जवाब है 7। पहला सही जवाब है सलोनी झा। सोमनाथ के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी है? सोमनाथ के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी है? सोमनाथ के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी है? सही जवाब है 34।
पहला से सही जवाब है प्रेमा कुमारी। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है।